शख्सियत के प्रायोजक हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन। नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम शख्सियत। कहते हैं नारी गुणों का भंडार है और अगर एक ही नारी में कई सारे गुण हो तो वो सर्वगुण संपन्न कहलाती है। और आज की हमारी मेहमान भी कुछ इसी व्यक्तित्व की हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं सोनल राशि बासिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी आपका। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं सोनल राशि बासिया, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और साथ में जो है अपने भारतवर्ष के जितने त्यौहार है, शादी ब्याह है, उनको सजाने में, उनमें रंग भरने में, उन उत्सव में रंग भरने का ये कार्य करती हूँ मैं। और साथ साथ समाज की सेवा के लिए एकल विद्यालय, उसकी मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। बात करें अगर महिला सशक्तिकरण की तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? सशक्तिकरण को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वह सबल है, सक्षम है और अपने आत्मविश्वास के साथ कुछ भी करना चाहे कर सकती है और करना चाहिए। हर एक इंसान में अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई होती है, सिर्फ उसमें उन्हें समझने की देर है। उनको जानना चाहिए कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत करके अपनी प्रतिभा को पहचान के कुछ न कुछ अपने पैरों पे खड़े होने का कार्य ज़रूर करना चाहिए। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मसम्मान भी बढ़ता है और घर में एक आर्थिक सहायता, क्योंकि हम कहते हैं कि नारी जो है हर चीज़ में बराबर है। तो जब हर चीज़ में बराबर है तो कार्य में भी, अपने घर के कार्य में और अपने हर चीज़ में उनको कुछ न कुछ करना चाहिए। अब मैम हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति, 2 बेटे, बहू और पोती, और बहुत प्यारा परिवार है। और मैं जो भी आज यहाँ तक हूँ अपने परिवार के सहयोग से, अपने बच्चों के, अपने पति के, उन्हीं की वजह से हूँ। उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, हर कदम पे मुझे साथ दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जैसे कि आप पेंटिंग करती हैं और वैवाहिक उत्सव को खूबसूरत बनाने में सबसे पहला नाम आपका लिया जाता है, तो दोनों ही कार्य बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज किसी भी कला को करने के लिए आप में जो है एक पेशेंस होना चाहिए और एक विजुअलाइजेशन होती है और क्रिएटिविटी होती है। तो जब आप क्रिएटिव होते हैं, पेंटिंग बिना क्रिएटिविटी के तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। चित्रकारी में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है और आप में बहुत ज़्यादा सहनशीलता भी होनी चाहिए उसको करने के लिए, रुझान होना चाहिए कला की तरफ। और हम जिस देश में हैं, भारत में, यहाँ पे इतना सुंदर प्रकृति का सौंदर्य है और हमारे देवी देवता, इन सब में इतना कुछ कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। और दूसरी जो शादी के जो हम उत्सव को जो सजाते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो बहुत कठिन नहीं है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप कैसे भी उन चीज़ों को सजा सकते हैं और सबको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आप एकल विद्यालय की राष्ट्रीय अध्यक्षक हैं, उसके साथ कार्य करके आपको कैसा लगता है? एकल तो अब हमारे रग रग में बस गया है। पिछले 15-16 वर्ष से एकल के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, किंतु जब आप कभी समाज के लिए, अपने देश के लिए करते हैं, ग्रामीण बच्चों के लिए जब कुछ कार्य करते हैं, तो उसके लिए करने से आपके मन में जो एक खुशी मिलती है वो मैं शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। बहुत खुशी होती है जब हम गाँव के विद्यालयों में जाते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, जो संस्कार शिक्षा हम देते हैं उन्हें, स्वावलंबन की शिक्षा, और उन लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने की संस्कार शिक्षा सब देते हैं, तो उन्हें देख के इतना मन खुश होता है कि शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकती आपको। जैसे कि हमने सुना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के यहाँ भी आपकी पेंटिंग लगी है, तो उसको लेकर आपको कैसे गर्व का अनुभव होता है? ये लगभग 1 दशक पहले की बात है। 2009 में जो है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शपथ ग्रहण ली थी, तो उन दिनों जो है ओबामा जी का आता था कि ओबामा हनुमान जी को बहुत मानते हैं और अपने पॉकेट में एक हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। हम भी जो है हनुमान जी के भक्त हैं। वैसे तो मैं कहूँगी कि कलयुग में तो हनुमान जी ही है, जैसे कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव त्रय पारा। तो हनुमान जी को तो सभी मानते और हमारे तो इष्ट ही हनुमान जी हैं। तो बाबा की इतनी कृपा है, तो
वो सिंबलाइज करने के लिए कि फ्रेंडशिप बिटवीन टू ग्रेट नेशंस, मैंने वो सिंबलाइज करके अपने भारत का और अमेरिका का दोनों का एक सिंबल उसमें प्रेजेंट किया था कि ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है बट दोनों राष्ट्र के बीच में दोस्ती है, उसको सिंबलाइज किया था। और वो अमेरिका के वाइट हाउस में प्रधानमंत्री ने, ओबामा ने अपने उसमें लगाया और मेरे पास इनवाइट भी आया था बट उस टाइम बहुत लेट हो गया था वहाँ जाने का, लेकिन वो पेंटिंग सारी मीडिया में आई थी और मुझे बहुत गर्व हुआ कि वो पेंटिंग वाइट हाउस में लगी और अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ मैं। ये सब ब्लेसिंग्स हैं बाबा की, मैं तो करने वाली कोई नहीं हूँ। ब्रेक के बाद हम सोनल जी के अयोध्या मंदिर के सपने के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुसुम गोयल, मेघना ब्यूटी पार्लर की ओनर और सैलून ओनर वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, सभी देशवासियों को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और मैं ये कहना चाहती हूं, जो कोरोना काल में हम लोगों ने अपने बिज़नेस को लूज़ किया है, वो बिज़नेस हम लोग 2021 में जाके अपना पूरा करें और सभी लोग इस चीज़ को माने कि आज जो हम लोगों ने खोया है 2020 में, 2021 में हमें वो सब मिले जो हमारा पीछे छूट गया है। और हम 2021 को अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि शायद ये हमें सब कुछ देगा जो हम लोगों ने पिछले साल खो दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को और आप सभी फ्रेंड्स और सभी रिलेटिव्स एंड हमारे माता पिता और हमारा परिवार और साथ में हमारा भगवान, जिन्होंने हमें सबको आज 2021 में पहुंचाया है। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। नमस्कार, मेरा नाम एस के गुप्ता, मैं लीड वैश्य परिवार का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज 2021 को हम लोग वेलकम कर रहे हैं और उसके लिए मैं अपने सब भाई बहनों और मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। 2021 का वेलकम कीजिए। जो चीज़ें हम घटी हैं 2020 ने, जो आईना हमें दिखाया है 2020 में, जो बिजनेस लॉसेज हुए हैं, जो कई अपने माता पिता को खो बैठे हैं, कोई भाई बहन को खो बैठा है, कोई अपने साला साली को खो बैठा है, जो नुकसान उठाया है, बिजनेस में उठाया है, मैं चाहूँगा आप सब एकजुट होके ये कमिंग जो कोविड नया आया है, जो जिसके लिए कह रहे हैं कि बड़ा डेंजरस है, घबराइए मत, एकता बनाइए, एक इसको फाइट करने की करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और मैं विश करता हूँ 2021 आपका बहुत बढ़िया जाएगा अगर आप मेहनत से, एकता से, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत से आप करें। तो मैं थिंक दिस 2021 विल बी एन एक्सीलेंट पीरियड फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वंस अगेन आई विश MMBB also a very happy new year. Thank you very much. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं सोनल जी से। सोनल जी, जैसे हमने सुना है कि राम मंदिर में आपको अपनी पेंटिंग लगाने का सपना है, तो उस सपने के बारे में बताइए। मैं तो अपने आप को इतनी खुशनसीब समझती हूँ कि हम लोग साक्षी बन रहे हैं राम मंदिर के, और इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए और गर्व की बात है। मैं तो सभी से गुजारिश करूँगी कि सब लोगों को अपनी आहुति देनी चाहिए राम मंदिर के लिए, क्योंकि हम सब साक्षी हैं इस मंदिर के, जो कि अभी आगे अपना होने वाला है। और मैं इसमें यही योगदान दे सकती हूँ कि मैं अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी मुझे बाबा जी की ब्लेसिंग से जो भी प्रतिभा मुझे मिली है, क्योंकि मैंने कोई भी पेंटिंग बनाना सीखा नहीं है, ये इनबॉर्न है, ये कोई प्रभु की कृपा थी कि मुझे ये टैलेंट उन्होंने दिया। और मुझे ये मौका भी मिल रहा है कि अभी जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो दिल से बहुत इच्छा है कि मैं रामलला की प्रतिभा वहाँ पे अपनी दर्शा सकूँ कुछ, और वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स राम जी की, सीता जी की वहाँ पे लगा सकूँ,
मैंने एक छोटा सा रामलला की पेंटिंग बना के एक सैंपल भी तैयार किया है, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये अभी शिलान्यास के समय जो है रामलला की पिक्चर हमारे सामने आई थी, क्योंकि अभी तक तो जो है हम लोग बहुत दूर से रामलला के दर्शन कर पाते थे, किंतु अभी भूमि पूजन के बाद ये रामलला के चित्र सामने आया, तो मैंने एक छोटा सा एक सैंपल तैयार किया है ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि रामलला कैसे दिखते हैं। और बाबा की कृपा रही तो मन बहुत है कि बड़ी बड़ी भव्य चित्र बना के पेंटिंग्स के रूप में वहाँ पे लगा सकूँगी, तो अपने आप को बहुत ही बड़भागी महसूस करूँगी। ये एक छोटा सा कैटलॉग तैयार किया है जिसमें रामलला के जन्म से लेकर बाल्यावस्था और उसके बाद उनका संन्यास और राज्य अभिषेक तक के कुछ चित्र प्रस्तुत किए हैं। मन बहुत है कि इनको मैं पेंटिंग में उतारूं। ये सभी वो महानुभाव हैं जिन्होंने रामलला के मंदिर, राम जन्मभूमि के मंदिर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, और कईयों ने तो अपनी आहुतियाँ भी दी है। राम मंदिर में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं भी चाहती हूँ कि अपना थोड़ा सा योगदान एक बूंद की तरह सागर में दे पाऊँ। एक कलाकार के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक कलाकार के अंदर बहुत सारे गुण तो चाहिए। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तभी जो है अपनी भावना उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। तो एक आप अगर कोई भी चित्र बनाते हैं तो जब तक उसका एक उसमें अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो उसमें आप कुछ भी अंकित नहीं कर पाएंगे। उसमें एक ऑरा डेवलप करना होता है हमें कि जो चित्र है किसी के यहाँ भी जाता है लगता है तो उन्हें एक अच्छी सी वाइब्रेशन आनी चाहिए उनके अंदर कि कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो जब हम कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि जैसा मन वैसा अन्न, जब भोजन बनाते हैं तो जो मन में भावनाएं होती है वो भोजन में भी आ जाती है। इसी तरह जब हम चित्रकारी करते हैं, अगर हमारे मन में अच्छी भावना है तो वो आपकी पेंटिंग में दर्शाती है। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ और बहुत मन से पॉजिटिवनेस के साथ जो है अगर वो कार्य करते हैं तो वो बहुत सुंदर उसका रूप निकल के आता है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है किसी भी कार्य को करने के लिए। सोनल जी, आप एक महिला हैं और इस मुकाम पर हैं, तो अन्य महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी आप? उनके लिए यही कहना चाहूँगी, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं और सबको कुछ करना चाहिए। हर एक महिला को, किसी को भी अपने को अबला नहीं समझना चाहिए। वो सबल है अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले, क्योंकि सभी के अंदर एक प्रतिभा होती है और वो प्रतिभा सिर्फ पहचानने की देर है। अगर वो अपनी प्रतिभा को पहचान ले तो कुछ भी कर सकती है। और आत्मनिर्भर होना चाहिए सभी को। अगर आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपको खुद को, स्वयं को बहुत अच्छा फील होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और अगर आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपके व्यवहार में भी सशक्तिकरण आता है, सबल होते हैं और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। और किसी भी कार्य को करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं, मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे भी कोई कठिनाई होती है तो उसका सल्यूशन हल होता है, हल भी निकलता है। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे कड़ियाँ इसी तरह जुड़ती चली जाती हैं और आप मन चाहा जो आप चाहेंगे आपको वो मिलता है। किसी भी कला को सीखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? किसी भी चीज़, कला हो या कोई भी चीज़ सीखना हो, तो आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, आपको करने की एक अंदर एक जुनून होना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए जुनून होना चाहिए और बाकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आखिर में मैम एक संदेश चाहेंगे हमारे दर्शकों, टीम और नए साल के अंदर आपके क्या प्लान है और शुभकामनाएं? मैं तो, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं कि बाबा जी सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। और सबसे अभी जो ये हमारा 2000 वर्ष जो गया है, अभी जो 2020 का जो हमारा वर्ष अब जा रहा है, इसमें बहुत खट्टी मीठी सब बहुत तरह की सभी को सबक मिला है। कुछ खट्टे भी थे तो कुछ मीठे भी थे। हमने बहुत कुछ सीखा भी है इससे।
एक यही आता है कि जो प्रकृति का दोहन हुआ है, प्रकृति ने वापस लिया है, तो हर इंसान का, हर लोग, हर एक का एक फ़र्ज़ है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति। तो हमें जो है प्रभु सुमिरन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सबसे मैं यही प्रार्थना करूँगी कि थोड़ा समय निकाल के नाम जाप करें, प्रभु का सुमिरन करें, जो सेवा कर सके, क्योंकि सेवा और सुमिरन ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है, आप कुछ भी देते हैं ना समाज को या देश को, वो वापस आपके पास लौट के आता है। अगर हम एक बीज बोते हैं तो आपको पता नहीं है कितना फल, वो वृक्ष कितना फल देता है, कितने बड़े रूप में फल देता है। तो हमें कुछ अच्छे कार्य ज़रूर करने चाहिए। अपने आप को भी जानना चाहिए कि हम क्यों हैं, हम क्यों आए हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, अपने आप को भी जानना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रयास यही रहेगा कि हम अपने आप को भी जानें कि हमारा मेन आने का, क्योंकि 84 लाख योनियों में आप ये देखिए इंसान जो है कितना लकी है कि हम सब इतने लकी हैं कि 84 लाख योनियों में हमें मानव जीवन मिला है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। और सेवा, सुमिरन, सत्संग ये ज़रूर करना चाहिए सबको। और अपने हाथ से जितना हो सके दान धर्म भी करना चाहिए। अंत में मैम, हम आपसे MMPV आवाज़ की टीम और दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे। मेरा MMPV आवाज़ की टीम, MMPV आवाज़ के दर्शकों से उनको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। और MMPV आवाज़ की टीम को मैं बाबा जी की ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। बाबा जी को कहूँगी कि वो आपको इतना आशीर्वाद दे, आप इतना अच्छा महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। और यह एकमात्र चैनल है जो कि महिलाओं को उभारने के लिए, उनकी अनुभूतियाँ जानने के लिए आगे बढ़ा है। तो उन्हें उनकी बुलंदियों पे पहुँचाए, बहुत ऊंची बुलंदियों पे पहुँचाए और हर कार्य में उन्हें सफल करे। और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, हंसमुख रहें। आप जो है कुछ किसी को नहीं भी दे सकते हैं तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट सबको दे, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। किसी को एक, ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि आप किसी को मुस्कुराहट अगर मुस्कुरा देते हैं तो सामने वाला अगर उदास है या उसको आप सोच नहीं सकते कि आप उसे क्या दे रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाते हैं। अगर आप कई बार कोई उदास होता है उसके सामने मुस्कुरा देते हैं, उनको एक मुस्कुराहट का दान दे देते हैं तो उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो हम एक मुस्कुरा सकते हैं, सबको मुस्कुराए, सबको ही मुस्कुराइए। तो ये थी हमारे साथ सोनल राशीवासिया जी। आगे भी हम आपको अपने कार्यक्रम के जरिए ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़।